नेताजी, आपने सारे डिबेट को एक तरफ मोड़ दिया, हिंदू बनाम मुसलमान। क्या आपके पास रोजगार नहीं है क्या? क्या आपके पास योजना नहीं है क्या? जो ये मंदिर बना है आज 400 सपा ने इसका कोई निर्णय नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम अच्छा किया, जो राम को लाए उनको लाएंगे। ये बदलाव बिरादरी है, वो मुस्लिम दूसरीकरण वाली है, ये वही है केवल मुस्लिम, उसके बाद कोई हिंदू नहीं है। सिर्फ मुसलमान समाजवादी साथ में है। मैं इनका भाई साहब का जवाब देती हूँ। कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी इंसान की हैसियत है कि भगवान को लाएगा? किसी इंसान की हैसियत है? इनकी मानसिकता देखिए। हम नागरिकों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। 10 मार्च को नेताजी तुरंत घबरा के मुसलमान को घोषित कर दिया इन लोगों को। ये डिबेट जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हिंदू बनाम मुसलमान का रास्ता छोड़िए, आप सिर्फ विकास गिनाइए, 5 काम गिनाइए योगी जी का। ये मानसिक रूप से अपंग है। ये आरएसएस के जो यूनिवर्सिटी है जिसमें अंधभक्त बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट है। भगवान और ईश्वर और खुदा हमको लाता है, हम भगवान को लाएंगे। ये यही मानसिकता 2022 में ये आने वाला चुनाव तय करेगा। भगवान को लाओगे आप? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में जितना काम किया, आम जनता से पूछ लीजिए कि उसने इतना कार्य, और इनके नेता कहीं दिखाई नहीं दिए, वो केवल घरों में एसी में रहे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उम्मीदवार भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। आज गांव के अंदर किसान इतना परेशान है कि दिन में अपनी फसल बचा रहा, रात में अपने परिवार के साथ फसल बचा रहा है। अगर गांव के अंदर जाएंगे ये कार्यकर्ता और उनके नेता और उनके पदाधिकारी, इनके उम्मीदवार, तो गाँव से भगा दिए जाएंगे। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, ये कुछ नहीं है। यहाँ सारे लोग सामान्य हैं। चाहे हो गए, आपने मुसलमान के नाम क्यों ले लिया? कोरोना काल में केवल भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी ये घर में बैठे रहे, कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया। मुद्दा क्या होना चाहिए? राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए या बेरोजगारी होना चाहिए? नहीं, बेरोजगारी विकास होना चाहिए। पहली तो बात, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 1 नंबर के झूठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा हर जिले में हमारी पहुंच रही है। इस वक्त ये जो जिला है जहां पर मैं मौजूद हूं, ये जिला हरदोई है और विधानसभा जो है बालामऊ है। और अगर बालामऊ की बात किया जाए तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि मौजूदा जो विधायक है वो रामपाल वर्मा हैं। तकरीबन 74,917 वोटों से जीतकर वो जो है विधानसभा पहुंचे थे। और दूसरे नंबर पर बीएसपी यहां से मौजूद थी और तीसरे नंबर पर समाजवादी। कुल मिलाकर सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं बालामऊ के विधानसभा में। जो मौजूदा उम्मीदवार हैं उनके भी नाम हम आपको बता दें। बीएसपी से तिलक चंद पासी हैं और एसपी से राम बाली हैं और कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार हैं, बीजेपी से रामपाल वर्मा फिर से हैं। और ये जो विधानसभा है बालामऊ 160 है। ये बालामऊ की जनता है। यहाँ पर कांग्रेस के, बीजेपी के, बीएसपी के, सपा के जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बीजेपी वालों से सवाल पूछेंगे क्योंकि सत्ता में तो आप ही हैं। तो बालामऊ में कितना बदलाव हुआ है 2017 और 22 के दरमियान में? बालामऊ में जब से 2017 से सरकार बनी, गरीबों को समर्पित ये सरकार है। सबसे पहले उसने लिए जो जनधन के खाते खुलवाए, लोगों ने उसकी हंसी मजाक उड़ाई, लेकिन उसका फ़ायदा अब जनता को हुआ। उसका सीधा फ़ायदा सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, खातेदार लाभार्थी के खाते में सीधे जाता है। इसमें बिचौलियों को हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया कि जो बीच में दलाली करते थे वो सब खत्म हो गया। तो बीच में दलाली कौन करता था, ये भी सवाल हम आप ही से ले लेते हैं। बीच में दलाली विपक्षी पार्टियों के लोग, जिनकी सरकारें होती थीं, उनके कुछ लोग कार्यकर्ता लोग वहीं दलाली करते थे। यानी आपका कहना है विपक्ष के लोग बालामऊ में दलाली करते थे, समाजवादी के पास आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके आरोप पर? आप किस तरीके से सफाई देंगे? एक सवाल का जवाब दूंगा। पहली तो बात, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 1 नंबर के झूठे हैं, पहली तो बात। दूसरी बात,
बालामऊ की अगर हम बात करें तो बालामऊ में जो मौजूदा विधायक हैं 5 साल जनता के बीच नजर नहीं आए। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं उम्मीदवार भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। आज गांव के अंदर किसान इतना परेशान है कि दिन में अपनी फसल बचा रहा, रात में अपने परिवार के साथ फसल बचा रहा है। अगर गाँव के अंदर जाएंगे ये कार्यकर्ता और इनके नेता और इनके पदाधिकारी, इनके उम्मीदवार, तो गाँव से भगा दिए जाएंगे। उनके खूटे में जो है जो उनके सांड घूम रहे हैं, जिनसे जो हमारे किसान हैं वो मर रहे हैं, वो इनको बांध देंगे। तभी इसीलिए ये लोग जा नहीं रहे। दूसरी चीज, कोविड के अंदर अभी ये 15 खाते की बात की, मैं बताऊं कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, यहाँ तक कि विधायक नजर नहीं आए। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे। बालामऊ के अंदर वो हाल था, हाहाकार मचा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ नजर नहीं आए हैं। इसका परिणाम आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से हार के नजर नहीं आए बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता और विधायक। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में जितना काम किया, आम जनता से पूछ लीजिए कि उसने इतना कार्य, और इनके नेता कहीं दिखाई नहीं दिए, वो केवल घरों में एसी में रहे। दोबारा योगी आदित्यनाथ आएंगे कि नहीं आएंगे? लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है, जो राम को लाए हैं हम उनको। 3-4 वर्षों से आज तक सपा ने कोई निर्णय नहीं लिया। जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया, प्रधानमंत्री जी ने जो किया, वो बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री जी ने, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनका भाई साहब का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसी इंसान की हैसियत है कि भगवान को लाएगा? किसी इंसान की हैसियत है? मंदिर तो बनवा मेरी बात सुनो, पूरा होने दो। भगवान और ईश्वर और खुदा हमको लाता है, हम भगवान को लाएंगे। यही मानसिकता 2022 में आने वाला चुनाव तय करेगा। राम भगवान को लाओगे आप? ये सवाल तो है कि भगवान को इंसान लाएगा, भगवान को इंसान लाएगा। ये सवाल तो जवाब सही दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो ये मंदिर बना है, 400 वर्ष सपा ने इसका कोई निर्णय नहीं लिया था। मंदिर किसने बनवाया? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने। अरे उसका फैसला तो आया, सपा ने आज तक फैसला नहीं दिला पाया। यानी आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य के बहुत अच्छा किया, जो राम को लाए उनको लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? फिर देखिए, ये मेरी बात, एक मिनट सुनो, ये मानसिक रूप से अपंग है। ये आरएसएस के जो यूनिवर्सिटी है जिसमें अंधभक्त बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। फिर एक मिनट सुन लो, आप मुझ पे भी लांछन लगाना। ये देखिए, मानसिकता देखिए। ये मीडिया को बेईमान सिद्ध कर रहा है। मीडिया ने नहीं दिखाया, मीडिया जो सत्य होते हैं वही दिखाती है। आज के सुन लीजिए, आज के डेट में आप जैसे पत्रकारों को मैं सल्यूट करता हूं, लेकिन मीडिया के ऊपर भी सवाल उठने लगा है। जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिन पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उन पे बात ना होके इन जैसे लोगों की वजह से राम मंदिर यहाँ मुद्दा नहीं। समाजवादी के लोग आखिर पत्रकारों के पीछे, कभी किसी को ईमानदार, कभी किसी को बेईमान, मतलब क्या मामला है भाई? समाजवादी के लोग क्यों पीछे पड़े रहते हैं? जब बात इस देश की आवाम की बजाय इस देश में रद्दी जैसे मुद्दों पे बात होने लगे, तो सवाल पत्रकारों भी उठना स्वाभाविक है। और पत्रकारों पे जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, भारतीय हिंदुस्तान की जो नेशनल मीडिया है, इसने इस देश को अपंग कर दिया, बर्बाद कर दिया है। आज एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हार मान ली है, दल मिला लिए हैं 50। क्या कहना चाह रहे हैं? जब दल मिलेंगे तभी दलदल होगा, और दलदल में ही कमल खिलता है। इसलिए भाजपा आने वाली है और भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी, नेताजी भाजपा ही आएगी। सुनिए, देखिए, भाजपा ही आएगी। एक मिनट, आखिर अगर अखिलेश यादव पहले ही हार मान लिए, उन्होंने पहले ही हार मान लिए। जयंत चौधरी 50 सीटें मनवा ली, और ये जो अभी राजभर है उनको खुद नहीं पता है, जो 4 सीटें आई थे वो सिर्फ भाजपा की दम पे। उन्होंने 2 बार यहाँ संडीला विधानसभा 2 बार 245 खड़ा किए। सपा से सुभाष राजपाल ने किया। जवाब दीजिए इनके सवालों का जवाब दीजिए। इनका साफ कहना है, अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं, रुकिए, अगर इनका कहना है कि अगर अखिलेश यादव का कहना है कि मैं उत्तर प्रदेश में 10 मार्च में आ रहा हूं, तो क्या जरूरत पड़ गई जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की? 2017, 2019, 2014 में
गूगल करिए कितने दल आपके साथ, अपना दल से लेकर 2017 में इन्होंने राजभर को मिलाया, न जाने कितने गठबंधन की सरकार है आपकी, यहाँ पर भी अपना दल से लेकर न जाने कितने निषाद पार्टी को ले लिया। अरे दल तो आपने मना कर, वो दिन चले गए, वो दिन मेरी बात सुनिए पहले, इनका जवाब दूंगा मैं। वो दिन चले गए जब विधायक और सांसदों से प्रधानमंत्री और योगी बनते थे। आज मोदी जी की दम पे सांसद बनते हैं और योगी जी के दम पे विधायक बनते हैं, इसलिए आएंगे और आए थे। ये चाचा देखिए, चाचा का है गुस्सा है, चाचा का है गुस्सा हो। हम गुस्सा रामपाल ने शकल नहीं दिखाई, जब से शकल नहीं दिखाई, गड्ढा देख लो परे, गड्ढा मुक्त है। हमका किसी पार्टी से नहीं मतलब, किसी पार्टी से नहीं मतलब, हमको किसी आवाज किसने पूछ रहे, आवाज किसने दिया है? आवाज दिए तुमको मिला? हाँ मिला। हाँ, तो किसने दिया है? हम ये धमका रहे हैं, ये देखिए, ये धमका रहे हैं। हम लोग आवाज की बात कर रहे हैं, आवाज की बात कर रहे हैं, विकास नहीं किया। चलिए यहाँ पर समाजवादी, बीएसपी और बीजेपी तीनों लोग मौजूद हैं, लेकिन हम सवाल तीनों लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि योगी जी का, मात्र योगी जी का 10 काम गिनाइए, जिसका जवाब ये देंगे। 10 काम गिनाइए नेताजी। योगी जी का, केंद्र का नहीं, योगी जी का। जनधन योजना, केंद्रीय योजना है, आवास योजना, ऊपर से नीचे तक। मेरे भाई योगी जी का योजना, योगी जी का योजना दिखाइए। योगी जी ने क्या किया? तो वही देते हैं ना केंद्र सरकार। अगर अखिलेश सरकार होती, मायावती सरकार होती, तब भी मिलता मेरे भाई। आप हमें ये बताइए योगी जी ने क्या दिया है? इसी चौराहे पर गुंडाई होते थे। देखिए मेरा 5 काम गिनाइए, 5 योगी जी का 5 काम गिनाइए। रुकिए, गिना रहे हैं भाई। हाँ, हर व्यक्ति को, हर महिला को गैस चूल्हा, केंद्रीय योजना, केंद्रीय योजना नहीं, देखिए एक मिनट, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, यहाँ मोदी और लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा। आप 10 काम कहे थे, आप 10 काम कहे थे, मैं कहता हूँ 5 काम गिना। भाई योगी जी का काम गिना दीजिए ना, योगी जी का काम गिना दीजिए। परिवारवाद होता है, यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। भाई योगी जी का काम गिनाइए। महिलाएं यहाँ सुरक्षित हुई हैं यूपी में, सुरक्षित हुई है। पहले था एक बहुत सुनो मेरी बात, एक बहुत बढ़िया सीरियल था, उसका नाम आपने सुना होगा, भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, आज वही बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं। बेटी अगर सुरक्षित है, बेटियां अगर सुरक्षित हो, भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। मतलब भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे हैं। अभी तक हमारी पार्टी पे जातिवाद, परिवारवाद का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे ही घर से लोगों को शामिल कर रही है। अरे तुमने तो जातिवाद अपने घर में शामिल कर लिया। और सपा की गवर्नमेंट बनती है तो सीएम कौन रहेगा? अगर सपा की गवर्नमेंट बनती है तो सीएम का चेहरा कौन है? सिर्फ अखिलेश यादव। भाभी जी को जहाँ से टिकट मिलना चाहिए वहाँ से क्यों नहीं दिया? क्यों करेल से आई वो? लखनऊ कैंट से टिकट मिलना था, क्यों करेल से नहीं आए? वहाँ से करेल से एसपी सिंह बघेल है, करेल से एसपी सिंह बघेल है भैया, एसपी सिंह पहले से तो रॉन्ग, गलत बात है। सही डाटे पे बात करिए। एसपी सिंह, क्या नाम है उनका जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी से? कौन आया है? एसपी सिंह बघेल उम्मीदवार थी पहले से, पहले वो वहाँ से उम्मीदवार थी। थोड़ा गैपिंग दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा से पीछे आप यहाँ आ जाइए। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे यहाँ पर मुद्दा साफ है। उत्तर प्रदेश में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री का सर्वे हो रहा है। अखिलेश यादव की टिकट बेच दिए पैसे लेके। मेरे भाई पहले सवाल सुनिए, रुकिए, मैं फिर बता रहा हूँ, रुक जाइए, नेताजी अरे रुकिए, फिर मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में कौन होगा अगला सीएम, इस बात की हम सर्वे कर रहे हैं।
अब सीधे मुद्दे उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए। अब आप बताइए योगी जी ने कितना विकास किया है वो गिना दीजिए। 5 काम गिनाइए। योगी जी ने पूर्णतः नीचे से ऊपर तक विकास किया है। हाँ, जैसे कि एक जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो रहा है। हमारे हरदोई जिले को मेडिकल कॉलेज मिल गया है। दूसरे आवास हर गरीब को मिल गया है। अच्छा, तीसरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिल गया है। 3 काम हो गए। नंबर चौथा, आपके गैस चूल्हा हर जगह मिल गया है। बिजली 24 घंटे गाँवों में आ रही है। 5 काम हो गए। बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। 5 लाख रोजगार दिए गए, जो कि सपा सरकार में 2 लाख रोजगार दिए गए थे। रोजगार में हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से 2017 में गौवंश को लेकर सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई थी। कितना सेव है? गौवंश को लेकर गौ संरक्षण केंद्र, गौशाला केंद्र बनाए गए हैं। उन पे लगातार 5 काम इन्होंने गिना दिया है। कोई काम नहीं, सब झूठ बोला। कोई काम। एक मिनट, इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की। इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश का। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। आपको भी पता होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था। माने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की देन थी। इससे कोई नकार नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता। उत्तर प्रदेश इतिहास है इस चीज का। और दूसरी बात, इन्होंने गौशाला की बात की। ये आप पूरा बालामऊ या पूरा हरदोई घूम लीजिएगा, गौशालाओं में वो ये लोग पाप कमा रहे हैं। पापी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। गाय आज मर रही हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनका चारा नहीं है। सुन लीजिए, पाप नहीं है। गाय का दूध खा लो, गाय का दूध खा लो, उसके बाद में उसको पैसे देके सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। बुरा लग रहा है। सुनिए, गौशाला हमारे कामीपुर में गौशाला में रोज 5 मर रहे हैं। 5 मर रहे हैं गौशाला। एक बात बताइए, गौशाला की बात कर रहे हैं, जैसे गायों की बात कर रहे हैं। गायें इतनी इस समय रोड पे मर रही हैं। इससे ज्यादा तो जब सपा सरकार या बीएसपी सरकार थी तब सुरक्षित थी गायें। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं कि रहने दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देंगे। देखिए उधर से कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बहन जी की सरकार बन रही है, इससे कोई रोक नहीं रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा। बहन जी ने बोल दिया है अखिलेश यादव को हराने के लिए अगर मुझे अपना वोट भाजपा को देना पड़े तो मैं वो भी दूंगी। आप तो बोलिए ही ना। इनकी हताशा और निराशा देखिए किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पता चलता है ये हार के कगार पे खड़े हैं। आप तो हार रहे हैं, आप हार गए। और बालामऊ की बात रही, बालामऊ से बीएसपी का प्रत्याशी तिलकचंद पासी अगर 50,000 वोटों से कम जीता तो कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। बालामऊ विधानसभा में कोई भी अंग्रेजी करे, यहाँ दलितों को बेवकूफ बना के वोट लिया गया। और जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, यहाँ 95,000 खाली चमार बिरादरी वोट है, 1,10,000 पासी बिरादरी वोट है। अन्य बिरादरियाँ कितनी है खुद आकर लगा ले। ये तो आने वाले दिन में मालूम हो जाएगा कि हरदोई जिले में कितनी बसपा की सीटें निकल रही। यहाँ से कौन जीत रहा? बालामऊ से तो बसपा पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही, विधायक हमारा जीतेगा। 1 लाख बालामऊ से बसपा वोटों से तिलक पासी जीत कर यहाँ जाएगा। इसके पहले बीजेपी वाले रुकिए, बीजेपी वाले हाथ उठाइए, बीजेपी वाले हाथ उठाइए। अब बीजेपी वाले नीचे सपा वाले उठाइए। देख लीजिए, ये परिणाम बिरादरी है, वो मुस्लिम दूसरीकरण वाली है। ये वही है केवल मुस्लिम, उसके बाद कोई हिंदू नहीं है। सिर्फ मुसलमान समाजवादी साथ में है। मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। हम नागरिकों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। 10 मार्च को नेताजी तुरंत घबरा गए, मुसलमान क्यों घोषित कर दिया इन लोगों को? ये डिबेट जो है 24 मुसलमान में बांटेंगे हम लोगों को, हिंदू मुसलमान में नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुसलमान में बंटने वाली नहीं है। विकास के नाम पर वोट करेगी। और माने अखिलेश जी के काम गिना दूं, ये जो ये नहीं, लेकिन जो नेताजी ने कहा है कि ये सारे जो हाथ उठा रहे सारे मुसलमान हैं, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये सब सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता। अभी आपने कहा मुसलमान है और सपा के कार्यकर्ता हैं। मानसिकता यही यानी जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं वो मुसलमान है। नहीं, जाति से खुद पता। ये क्या नाम है आपका? रामविलास, मैं पासी हूँ। आपका नाम क्या है? नागरिक हूँ मैं, देश का नागरिक हूँ। आपका नाम क्या है? मौर्या। आप मुसलमान हैं? मौर्या। कितने लोग
हैं यहाँ पर सारे मुसलमान। आप बताइए आपका नाम क्या है? हम बलीराम है, मौर्य है। किसके साथ में है? किसके? इनके साथ में, बीएसपी के साथ, बीएसपी के साथ में। जी। बताइए ये सारे मुसलमान हैं? इधर पूछिए, इधर पूछिए, इधर पूछिए। इधर पूछे, मतलब अभी भी है? हाँ, अभी भी है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को सुनो, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, ये कुछ नहीं है। यहाँ सारे लोग सामान्य हैं। चाहे हताश क्यों हो गए आपने? मुसलमान का नाम क्यों ले लिया? माहौल गर्मा गया है। आपने मुसलमान का नाम नहीं लेंगे। गलत है, रुकिए भैया, गलत है कि नहीं गलत है? नेताजी बताए गलत है कि नहीं? देखिए गलत नहीं है। नेताजी गलत है कि नहीं? इन्होंने मुसलमानों को बांट दिया है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सब भाई है, सब भाई लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। इधर जानकारी बढ़ाइए ना, बुलाइए। ये कोई युद्ध का क्षेत्र नहीं, हम प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की बात रखने। नेताजी इधर आइए, इधर। नेताजी इन्होंने कह दिया इधर लोग मुसलमान हैं। एक मिनट, हमारा कहने का मकसद भैया एक मिनट देखिए, का अखिलेश यादव हिंदू नहीं, मायावती हिंदू नहीं, पासी हिंदू नहीं, चमार हिंदू नहीं, यादव हिंदू नहीं, और सब हिंदू नहीं, खाली मोदी हिंदू है बस। चमार मतलब योगी हिंदू है। यादव पार्टी सभा सरकार वो हिंदू नहीं, मायावती दलित नहीं। यहाँ दलित कितना वोट है? दलितों को वोट पर रंगबाजी में लगा के 12 बंकी से लेकर के हरदोई तक टोटल 7 पासी है। अब की बार ये जरूर मालूम हो जाएगा योगी मोदी का दलित क्या है, दलित क्या निर्णय लेगा, ये अब की मालूम होगा। दलित क्या निर्णय लेगा? हम भी दलित हैं, हम भी दलित हैं। यहाँ 1,05,000 पासी है। आरक्षण घोटाला बीजेपी करती है, खुद आयोग बनाती है। तो दलितों के साथ में क्या अन्याय हुआ है? हम लोगों को कटोरा पकड़ाया गया है, विकास किया गया है। एक भी 5 साल में एक भी नौकरी, अगर यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, एक भी बता दे दलित के परिवार को एक नौकरी। नेताजी मुद्दा आपने, नेताजी रुक जाइए। नेताजी आपने पूरे डिबेट को, रुक जाइए। नेताजी आपने सारे डिबेट को एक तरफ मोड़ दिया। हिंदू बनाम मुसलमान, क्या आपके पास रोजगार नहीं है? क्या आपके पास योजना नहीं है? क्या रोजगार दिए हैं? किसी भी सरकार क्यों रोक रहे हो? जितनी सरकारों से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू बनाम मुसलमान का रास्ता छोड़िए, आप सिर्फ विकास गिनाइए। 5 काम गिनाइए योगी जी का। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। तो आरक्षण में घोटाला कैसे हो गया? कोई घोटाला नहीं। शिक्षा मंत्री ने अपने सगे भाई को कैसे उसमें दाखिल कर दिया? योग्य होगा वो रखा जाए, चाहे भाई हो चाहे भतीजा हो या परिवार का बाहर का हो। अगर योग्य है तो वो रखा जाएगा। इनकरप्ट मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। शिक्षा मंत्री का भाई योग्य है और उत्तर प्रदेश की आवाम लाठियां खा रही, नौजवान लाठियां खा रहे हैं। प्रयागराज के अंदर किस तरह से नौजवान मारा गया, वो अयोग्य है? अरे शर्म आनी चाहिए आपकी मानसिकता को। यही मानसिकता हारने वाली है। उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम के एक गुलदस्ता की तरह है, इसलिए सारा अम्बेडकरवादी, समाजवादी, सभी समुदाय और जात के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को अपना मैंडेट देने जा रहे हैं और विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली माननीय अखिलेश यादव। खैर कोई बात नहीं। बीजेपी कितने सीटों पर आ रही है? 300 प्लस उत्तर प्रदेश 0। अखिलेश हमारी जो 17 में हमारे अंक मिला था, इस बार बीजेपी का वो हाल उससे भी कम होने वाला है। और जो बीजेपी का जो सीटें बताओ, अब एक बात बताऊं, सच बताऊं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल है, हम यकीन करते जब इन लोगों को झूठ और फरेब में 300 को प्लस सीटें मिल सकती है, तो हमको 400 के पास सीटें मिलने में कोई 400 मैं जवाब दूंगा। नेताजी 400 बिल्कुल, मतलब 403 में 400 कोई जीतने वाला, ये पूरा फ्रॉड बता रहे हैं। 403 सीटें हैं विधानसभा, 400 इनकी आ रही। मायावती कहाँ चली जाएंगे? कांग्रेस कहाँ चली जाएगी? मायावती कहाँ चले गए भैया? मायावती कहाँ रुकी है? मायावती कहाँ चले गए इनके हिसाब से? आप सब तो यही पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, यही तो बात आई। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सही बता रहा हूँ। बीएसपी 250 सीटों से कम सीटें नहीं पाएगी। 250 सीटें बीसीपी पा रही है। ये तो अब की जो है, जैसे भाजपा वालों ने झूठ फरेब करके एससी लोगों का वोट ले लिया, अब की बार एससी का आदमी जो है जागरूक हो गया है। जागरूक पूर्ण रूप से है, इसलिए जागरूक है। ये मेरे कछोना
बालामऊ विधानसभा है। बालामऊ विधानसभा में एक एससी बिरादरी का, चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, बीएसपी के लोगों का हाथ उठवा दीजिए भैया, बीएसपी लोगों का हाथ उठवा दीजिए, उठवा दीजिए भैया। भाजपा वाले हाथ उठवा रहे हैं, भाजपा वाले हाथ उठवा रहे बीएसपी का, अंदाजा लगाइए। भाजपा वाले कह रहे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये तो जब वोट खुलेंगे, एक मिनट भाई साहब, 10 तारीख को आना, ये मालूम होगा कि कौन जो है बीएसपी की कितनी सीटें यहाँ निकले। या ये बालामऊ से 50,000 से अगर कम जीते, आप यहाँ पर एक बार सर्वे जरूर करने आना, तब इनको लोगों को पता चलेगा कि बीएसपी के पास क्या है, ये मालूम होगा। की बार किसकी सरकार? योगी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बीएसपी बालामऊ के अंदर देखिए, बालामऊ के अंदर योगी अखिलेश मायावती का नारा लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन 10 मार्च को पता चलेगा कौन आ रहा है। भगवा फिर से लहराएगा या लाल टोपी फिर से सर पे सजेगी, या मायावती नीला झंडा लेकर विधानसभा के अंदर एंट्री करेंगी, ये देखने की बात होगी 10 मार्च को। जुड़े रहे, देखते रहे 24 तक न्यूज। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।